आप जब भी एक नया लैपटॉप खरीदने वाले होते हो और अगर आपको कौन सा लेना चाहिए ये नहीं पता, तो आप क्या करोगे कि आप जाके अपने एक दोस्त से पूछोगे कि कौन सा लैपटॉप आपके लिए सही रहेगा। तो क्या होगा कि आपका जो दोस्त है वो उसके हिसाब से एक लैपटॉप आपको सजेस्ट कर देगा, ठीक है। और आपने जाके उसको ख़रीद लिया। अभी क्या होगा कि अगर आपको लैपटॉप एडिटिंग के लिए चाहिए था और उसने आपको एक डुअल कोर वाला लैपटॉप करवा दिया जिस पे RTX 2060 लगा है, तो क्या होगा कि एडिटिंग के लिए जो लैपटॉप आपको चाहिए होता है वो ज़्यादा CPU बाउंड होता है, ना कि GPU बाउंड। आपको RTX 2060 की क्या ज़रूरत थी जब आपका काम सिंपली GTX 1650 या RX 560 से भी हो सकता था। जहां आपको एक मस्त सा i5 या Ryzen 5 वाला लैपटॉप लेना चाहिए था, वहां आपको आपका दोस्त ने इंटेल का i3 या Ryzen 3 वाला प्रोसेसर पकड़वा दिया। तो आज इन्हीं कुछ चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जब भी आप एक नया लैपटॉप खरीदने जाते हो तो क्या कुछ चीज़ों को इम्पोर्टेंस देना चाहिए और किन को नहीं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So we can break apart to hit me if I seem a little unimpressed with this. An antisocial pessimist, but usually I don't mess with this. And I know you mean only... जो सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है एक लैपटॉप खरीदने से पहले, वो है पर्पस। आप किस वजह से ये लैपटॉप लेने वाले हो, ये लैपटॉप आप ले क्यों रहे हो, आपको किस वजह से ये लैपटॉप खरीदना है। आपको एडिटिंग के लिए खरीदना है, गेमिंग के लिए, या आप एक स्टूडेंट हो तो कोडिंग के लिए खरीदना है। इसमें से किसी पर्पस के लिए ही तो लोगे, है ना। तो यही चीज़ सबसे पहले आपको डिसाइड कर लेना है कि किस कारण से आप इस लैपटॉप को खरीदने वाले हो। अब हम दूसरे पॉइंट पे प्रोसीड करेंगे। यहाँ इस पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे डिस्प्ले के ऊपर। मार्केट में आपको कई तरह के डिस्प्लेस देखने को मिल जाएंगे और जो सबसे कॉमन डिस्प्लेस आपको देखने को मिल सकते हैं वो है HD, फुल HD और अल्ट्रा HD। आजकल कुछ लो बजट वाले लैपटॉप्स में भी फुल HD देखने को मिल जाते हैं। और अगर फुल HD ही चाहिए और बजट नहीं मिल रहे तो ऑफर्स वगैरह के लिए रुक सकते हो, वहाँ आपको मस्त ऑफर्स देखने को मिल सकता है। डिस्प्ले के मामले में ज़्यादा कुछ नहीं है कहने को, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से डिस्प्ले के साथ कंफर्टेबल हो। अगला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है प्रोसेसर के मामले में आपको इंटेल और AMD के देखने को मिलेंगे। इंटेल जो है उनके i3, i5, i7 या i9 इन प्रोसेसर को ज़्यादा देखने को मिलते हैं। पहले पेंटियम भी था और आजकल पेंटियम मैक्सिमम लोग खरीदते ही नहीं है। अब पेंटियम को आप तभी खरीदो जब आपको सिर्फ मल्टीमीडिया कंज्यूम करना है, मतलब मूवीज़ वगैरह देखना है, ब्राउज करना है, दुकान में कुछ काम करना है, तो पेंटियम काम चलाओ परफॉर्मेंस दे देता है। बात आते हैं कि ये i3, Ryzen 3, i5, Ryzen 5 ये होता क्या है। इसको समझने के लिए आपको कोर्स और ट्रेड्स के बारे में जानना होगा, जिसके ऊपर मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आई बटन या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। अब शॉर्टली इतना जान लो कि जितना बड़ा नंबर उतनी अच्छी परफॉर्मेंस। बड़ा नंबर मतलब i3 से ज़्यादा अच्छा i5 परफॉर्म करेगा और i5 से ज़्यादा अच्छा i7। एक और बात, i3 हो या i5, उससे पहले एक और बात आता है जो कि है जनरेशन। किसी भी प्रोसेसर के सामने उस प्रोसेसर के जनरेशन लिखा हुआ आता है, 10th gen, 11th gen या 12th gen। और AMD का हो तो 4th gen प्रोसेसर, 5th gen प्रोसेसर, ऐसे। वीडियो के एंड में आपको अच्छे से समझा दूंगा कि किन किन प्रोसेसर को आपके पर्पस के अकॉर्डिंग खरीदना चाहिए, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ये हमने बात कर लिया प्रोसेसर के बारे में। नेक्स्ट जो चीज़ आपको ध्यान रखना है वो है रैम को लेके ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, क्योंकि जितना ज़्यादा रैम उतनी अच्छी मल्टीटास्किंग और परफॉर्मेंस। अगर मैं कहूँ तो आप कोशिश करो कि मिनिमम जो रैम हो वो 8 GB का हो, क्योंकि आज के टाइम पे 4 GB रैम कम पड़ जाता है। हाँ, अगर सिर्फ यूट्यूब, मूवीज़, ऑफिस का छोटे मोटे काम, ब्राउज वगैरह करना है तो ले सकते हो। एक बात ध्यान रखना कि उस लैपटॉप में अपग्रेडेबिलिटी की ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि कल को अगर थोड़ी सी भी मल्टीटास्किंग की ज़रूरत पड़ गई ना तो इनसफिशिएंट रैम के वजह से लैपटॉप गंदा लैग करेगा और हैंग होगा। तो 8 GB रैम आइडियल, और हो सकता है तो 16 GB रैम लेने की कोशिश करो अगर बजट खींच सकता है तो। अब अगला चीज़ जो आपको देखना है वो है ग्राफिक कार्ड। ये जो चीज़ है ये काफ़ी मुश्किल होता है चूज़ करने में। यहाँ मैं ग्राफिक कार्ड के लाइनअप्स के बारे में तो नहीं बता सकता क्योंकि वो काफ़ी लंबा हो जाएगा टॉपिक, तो थोड़ी सी गाइडेंस दे सकता हूँ। तो देखो, फर्स्ट आप लैपटॉप को अगर सिर्फ और सिर्फ कैजुअल यूजेस या एडिटिंग या फिर कोडिंग के लिए ले रहे हो तो आप सिंपल सा एक लो टू मिड बजट वाला ग्राफिक कार्ड को भी लगा सकते हो, मतलब ले सकते हो। अब आप पूछोगे कि लो टू मिड बजट वाला कौन सा या किन ग्राफिक कार्ड होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं 2-3 बता देता हूँ। GTX 1650, 1630, 1050 Ti,
Ti, GTX 960 या RX 560 ऐसे कार्ड्स को ले सकते हो आप, जो इजीली आपको एडिटिंग, कोडिंग, कैजुअल यूजेस को फुलफिल करवा देगा। अब बात आता है गेमर्स के लिए। अगर आपका मोटिव है गेमिंग तो आप RTX 2060 या उससे ऊपर वाले कार्ड्स की तरफ ही जाओ, क्योंकि लैपटॉप्स में इस वाले कार्ड के नीचे वाले वेरिएंट्स को अगर लोगे ना तो गेमिंग का जो एक्सपीरियंस है वो इतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। अब बात आते हैं स्टोरेज की। स्टोरेज को चूज करना एकदम ईजी है। देखो, एकदम सीधा बात, नो बकवास, बिना SSD के लैपटॉप खरीदो ही मत। भले ही उसमें ज़्यादा स्टोरेज हो पर उसको खरीदो मत। मैं बता देता हूँ क्यों। HDD जो है वो आज से 20 साल पुराना टेक्नोलॉजी है और ये काफ़ी फ्रेजाइल है। लैपटॉप अगर गलती से भी गिर गए तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि वो ख़राब हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में यही चीज़ देखने को मिलते हैं। और SSD एक नया टेक्नोलॉजी है तो ये डर नहीं रहता है कि SSD ख़राब हो जाए। और SSD इसलिए लेना चाहिए क्योंकि वो HDD से मुकाबले 10 गुना फास्ट है। ऑन बटन दबाओ और आप गुड टू गो। किसी भी एप्लीकेशन को इजीली ओपन कर सकते हो, मल्टीपल लेयर्स ऑफ एडिटिंग कर सकते हो। और असली फ़र्क तब दिखेगा जब वीडियो एडिट हो जाने के बाद जब एक्सपोर्ट करोगे। जहां SSD 2 से 3 मिनट लगा देगा वहां HDD आधा घंटा भी लगा सकता है। गेम्स में स्टार्टर्स देखोगे, मैप्स अच्छे से लोड नहीं होंगे। SSD में एकदम मक्खन। कोडिंग में भी जब एंड में सारी चीज़ों को प्रोसेस करके रन करना होता है तब HDD लैग करता है। और वो जो डिस्क लगे हुए होते हैं वो कभी कभार स्पीड मूव होने से हल्की सी आवाज़ भी आती है। और तब अगर आप लैपटॉप को बिस्तर पे लेते हुए यूज़ कर रहे होते हो तो वो वाइब्रेट भी होता है। तो यही चीज़ इरिटेटिंग भी लगता है और SSD एकदम शांतिपूर्ण से ये काम कर रहा होता है। अब ध्यान रखना कि मिनिमम जो आप SSD ले रहे हो वो 256 GB का हो, और उससे ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो बाद में एक 500 GB वाले HDD ले लेना। यह उन्हीं लैपटॉप्स में ढूंढने से भी मिल जाते हैं 256 GB SSD प्लस 500 GB HDD। लेकिन अभी भी सिर्फ और सिर्फ HDD वाले लैपटॉप्स को मत लेना। गेमर्स, एडिटर्स और कोडिंग वाले तो बिल्कुल भी नहीं। अब लास्ट में आपको कैसे अपने नीड के अकॉर्डिंग प्रोसेसर को चूज़ करना है वो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप सिर्फ कैजुअल यूज़र हो या थोड़ी बहुत ब्राउजिंग करना है, यूट्यूब वगैरह देखना है, तो इंटेल पेंटियम प्रोसेसर के वाले के साथ भी आप जा सकते हो। लेकिन उसमें SSD लगा हुआ होना चाहिए क्योंकि ये प्रोसेसर इतना पावरफुल नहीं है, स्लो है और SSD ना होने से और भी स्लो फील होगा। पेंटियम के अलावा आप i3 या Ryzen 3 वाले भी ले सकते हो। अब नेक्स्ट, अगर आप एडिटिंग या कोडिंग के लिए ले रहे हो तो मिनिमम ध्यान रखना कि i3 10 Zen से ऊपर वाले और Ryzen 3 Zen 4 या उससे ऊपर वाले को ही खरीदो। मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप i5 या Ryzen 5 से ही चूज़ करो, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि एडिटिंग के लिए ज़्यादा CPU मैटर करते हैं, GPU नहीं। कोडिंग के लिए i3 10, 11, 12 Gen में से किसी को भी आप ले सकते हो, पर ध्यान रखना कि SSD ज़रूर हो। और एंड में गेमिंग वाले, इनके लिए प्रोसेसर तो मिनिमम Ryzen 5 या i5 कंपलसरी है और एक अच्छा GPU के साथ। और अगर इंटीग्रेटेड GPU मतलब जो ग्राफिक कार्ड उसी प्रोसेसर में लगे हुए होते हैं जो थोड़ी सस्ते होते हैं, उन लैपटॉप्स में से इंटेल के प्रोसेसर वाला ना ही खरीदो तो बेहतर है। मुझे इंटेल से प्रॉब्लम नहीं है, पर इंटेल के जो UHD है मतलब इंटीग्रेटेड ग्राफिक, वो Ryzen 3 से कई गुना खराब है। Ryzen यहाँ इंटीग्रेटेड GPU के साथ अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस देता है और गेमिंग के लिए रैम 16 GB रिकमेंडेड है। 8 GB हो तो भी चलेगा, पर फिर भी कुछ AAA टाइटल्स में जिटर्स या स्टार्टर्स देखने को मिल सकते हैं। और गेमर है तो ज़्यादा स्टोरेज के भी ज़रूरत होंगे, तो ट्राई करना कि 500 GB का SSD लो। अगर बजट कम हो तो 256 GB SSD प्लस 500 GB HDD भी चलेगा। जिस गेम को खेलना है उसे SSD पे स्टोर कर लेना और जिसको नहीं खेलना है उसे HDD पे डाल दो। तो ये रहा कुछ पॉइंट्स जिनको लैपटॉप खरीदने से पहले ध्यान देना चाहिए। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।